मैं पंडित राम बोला मिश्र आप लोगों के समक्ष भगवान शिव, माता पार्वती, श्रावण मास की कथा की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरिः यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार गौरी शंकर शिखर में बैठे हुए भगवान शिव एवं माता पार्वती जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, दैहिक दैविक भौतिक तापों को छुटकारा देने वाला एवं पति के श्रेष्ठ सौभाग्य एवं सुंदर पुत्र आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त करने के लिए कोई हमको उत्तम व्रत बताइए। श्रावण का महीना चल रहा था, भगवान शिव हंसने लगते हैं, मन में विचार करते हैं कि हे देवी, ये श्रावण जो महीना है इसमें जो महत्ता है, मुझे लोग शिव और पार्वती को जो देवी के रूप में पूजते हैं, पार्थिव लिंग पूजा करते हैं, वह तुम्हारे व्रत के ही प्रभाव है। पूरा काल में तुम सती के रूप में थी, हमारी धर्मपंथी थी, तुम मन वाणी एवं तन्मयता के साथ मुझे ही पति परमेश्वर रूप से मानती थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारा तुम्हारे प्रेम भयंकर प्रेम था। उसी समय एक संयोग होता है, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के खो जाने से विरही हो जाते हैं एवं विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को सुन करके हमारा आसन चलित हो जाता है और उनको प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, अपने परमात्मा भगवान राम को दर्शन करने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ उपस्थित होता हूँ और उनको दोनों हाथ जोड़ करके अपना प्रणाम करते हैं। सती जी यह दृश्य को देख करके मुझसे संशय में आकर के प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, आप तो जगदीश्वर हैं, ये सामान दशरथ के पुत्र जो विरह रूप में अपनी पत्नी के कारण दुखी है, इसको जगदीश्वर कह करके, प्रभु को कह करके आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ कि हमारे परमात्मा शिव राम हैं, शिव स्वरूप भगवान राम हैं, जो हमारे अंतःकरण बैठे हैं। तब पुनः राम राम दिन राति सादर भजो अनंग राति। मैं समाधि छोड़ के इन्हीं प्रभु श्री राम का ध्यान करता रहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे सती जी, यही मेरे जगदीश्वर हैं, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ। तब पुनः राम राम दिन राति सादर भजो अनंग राति। मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ, यही मेरे परमेश्वर हैं। माता सती का संशय दूर नहीं होता। वे कहते, प्रभु, ये आपके प्रभु हैं, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, और रो रो करके अपनी पत्नी की विरह कथा को सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान शिव बार बार समझाते हैं, लेकिन शिव जी कहते हैं, मेरे समझाने पर भी मेरी धर्मपति सती के संशय दूर नहीं होता। तो मैं कहता हूँ, जा तुम परीक्षा लो। अंत परीक्षा में लेने जाती हैं और सीता को धारण कर लेती हैं और वहाँ से आती हैं, कहती मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव यह देख करके जब समाज ले करके आत्मज्ञान से देखते हैं, पता चलता है कि सीता जी का रूप सती धारण करी हैं। तब उनका सम्मान दे करके अपने सामने बैठाते हैं और भगवान शिव और माता सती का पार्थक्य हो जाता है। यह दुख को सहन नहीं कर पाती। संयोग से वहीं पर उनके पिता के यहाँ यज्ञ कार्य प्रारंभ होता है। सती जी कहती हैं कि भगवान शिव, मैं आपके पार्थक्य से नहीं सह सकती, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ, माता से मिलना चाहती हूँ, बहन से मिलना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि बहुत तथास्तु, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष और हम में जो है मैत्रेय नहीं था, हम में हमेशा विवाद चलता रहता है, हमारा हम सदा वो अपमान करते हैं, तुम जाओगे तुम्हारा भी अपमान करेंगे। लेकिन सती अपने पति का वचन मान गा करके वहाँ जाती हैं और जब अपने पति का अपमान देखती हैं, कोई स्थान नहीं देखती, तब वही यज्ञ में वो अपने आत्मा को, शरीर को, पार्थिव शरीर को आहुति दे देते हैं, बलिदान हो जाती हैं। यह दृश्य, लेकिन उसके पश्चात उनके मन में विचार आता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। प्रभु श्री राम जो जगदीश्वर हैं, उनको ईश्वर मानने में मैंने भूल की, उनको मैंने पहचाना नहीं, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, हमारी तपस्या वृथा हो गई। तब अंत में भगवान श्री राम से क्षमा प्रार्थना करती हैं, अपना प्राश्चित करती हैं और कहती हैं, सती मरण समय यह बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु जगदीश्वर राम, हमें अगर आप प्रसन्न हैं तो हम दूसरा जन्म भी हो या जब कोई जन्म हो तो हमारे पति ही हमारे भगवान शिव ही हों। क्या करके वो अपनी आत्मा को, अपने शरीर, पार्थिव शरीर को उस अग्नि में समाहित कर देती हैं। अंत में होता क्या है, प्रभु श्री राम जंगल चले जाते हैं। इधर भगवान शिव जो होते हैं कहते हैं कि हे पार्वती,
इसी कथा के कारण तुम दूसरे जन्म होता है दक्ष प्रजापति तुम नक्ष होकर के और दूसरे हिमवान की पुत्री होती हो। वो श्रावण का महीना चल रहा था, हम समाधिस्थ थे, भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, तुम्हारे ध्यान देखकर तुम्हें बैठ जाती हो, हमको पत्य रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती हो। लेकिन तुम्हारी घनघोर तपस्या, तुम्हारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को छोड़ करके जैसे ध्रुव ने किया था, तुम ओम हों जुंशा भूर्वाश्वा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वा आरुक्यमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम हों जुंशा अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती हो। तुम्हारी इस पूरे श्रावण के महीने में संपूर्ण तापों वर्षा के जलों को सहती हुई और भादव के महीना शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न होकर के तुमको वरदान देता हूँ और तुमको अपनी धर्मपत्नी के रूप में अथवा तुमको अपना अभीष्ट पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। देवी इसी व्रत के प्रभाव से अर्थात श्रावण मास के व्रत के प्रभाव से तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त कर सकी हो। इसलिए जो स्त्रियां इस श्रावण मास से भगवान शिव एवं माता पार्वती अर्थात मेरा और तुम्हारा पार्थिव लिंग बना करके जो पूजा करते हैं अवराज उनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव और पार्वती में प्रसन्न होकर के उनको संपूर्ण दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुटकारा दे करके उनके पति सौभाग्य सुख एवं पुत्र सुख प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।